सच ये, क्योंकि टाटा समूह का मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजी 365 बिलियन डॉलर यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए की है। यानी अकेले टाटा समूह के पास पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पूंजी है। मनहूस होते हैं इंसानी रवैये। अच्छा, अब वो कहाँ तैयार होते हैं? वो होते हैं आला तालीम से, उम्दा तरबियत से और मुस्बत माहौल से। शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की उन्होंने। ये जो जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी के पास पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पूंजी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस का मार्केट कैपिटल 170 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए है, जो अकेले पाकिस्तान की जीडीपी का आधा है। शेयर मार्केट में वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है। ऐसा हुआ है और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग। पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लीड कर रही है। टाटा का लीड करना इट मींस कि इंडिया का लीड करना है। और ये बात नहीं है कि वो करप्ट हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिहीन भी हैं। दे आर स्टूपिड आल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग करप्ट। वो आज इतने आगे निकल। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अकेले टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान में खलबली मचा के रख दी है। जी हाँ, टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल जो कि बाजार पूंजी है वो 365 बिलियन डॉलर यानी कि 30 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 41 बिलियन डॉलर है, जो कि 27 लाख करोड़ बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले टाटा के पास पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा की पूंजी है। जी हाँ, इसी के साथ जो है टाटा ग्रुप की कंपनी जो टीसीएस है उसका मार्केट कैपिटल 170 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है, जो कि 14 लाख करोड़ है और ये पाकिस्तान की जीडीपी का आधा है। इसी के साथ और भी न्यूज़ है जिसमें कि शेयर मार्केट में जो टीसीएस है उसकी 25 कंपनियां लिस्टेड हैं और वो इन्हें अच्छा जो है रिटर्न भी देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान में पूरी खलबली मची हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान को शायद आज जो है अपनी औकात असल में पता लगी है कि वो भारत के सिर्फ एक कंपनी के बराबर, सोचिए उनकी जीडीपी है, बराबर भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 365 बिलियन डॉलर और सिर्फ पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 41 बिलियन डॉलर है। आप समझ सकते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इसको लेकर बेचारे इधर उधर भागते फिर रहे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है और पाकिस्तानी मीडिया है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे इनकी क्या राय है। असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी इज जस्ट, एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने है ऐसे एक ओवर डे नहीं किया। उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेके कंपनीज वहाँ पे आकर उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है, ठीक है। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है। आप अपनी कंट्री में हम किस को, हम पीएसएल अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है। हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है। सो देखें, अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। सो सिक्योरिटी इज द मेन एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है। वी हैव टू वर्क ऑन। स्ट्राइकें होती हैं, आवाम किसी भी चीज़ पे हल्ला बोल देती है। जब लास्ट टाइम मर्सिडीज का जो यहाँ पर आपको पता है
उसका शोरूम जला दिया गया। तो सर हम जैसे काकड़ साहब 15-16 महीनों के लिए वजीर आजम बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंगें करेंगे। सर ये शायद मजाक में बात करते हैं या फिर इनकी नॉन सीरियसनेस है, लेकिन ये चीज़ जब आलमी दुनिया में जाती है तो वो पाकिस्तान के अंदर अमन को बहुत लो लेवल पर कंसिडर करते हैं और इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब तो इस्लामिक वर्ल्ड भी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड इंडिया। एग्जैक्टली हम लोग कितना अरसा हो गया है कि हम अपनी पॉलिटिकल जो डिबैकल है इसके अंदर हम स्टक हुए पड़े हैं। हमने उससे बाहर देखा ही नहीं कि लोग कंट्रीज कहाँ पहुँच गई हैं। इंडिया ने आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा, ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट्स आप होंगे, आईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका है। उनके लोग गूगल में आपको देख रहे हैं इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, वेयर वी स्टैंड टुडे। तो ये जो चीज़ें ना, इसके मुहरकात हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर हम उन रीजंस पे नहीं जाएंगे, वी विल नो वेयर इन द वर्ल्ड, वी स्टैंड नो वेयर। तो हम लोगों को इन चीज़ों पे जो है बहुत ज़रूरत है। आपकी जनरेशन, आई थिंक यूथ ही सब कर सकती है। वो अपने पर फोकस कर रहे हैं, वो करिए अपने। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमारी जो कंपटीशन है वो चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद देख लें आप, अभी तक पाकिस्तान को किसी खाते नहीं लिखते। ले पाकिस्तान कहाँ किसी खाते में, बेचारे इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि हमारे रिजल्ट भी इसी तरह रुके, हमारे रिजल्ट जब फौरन डाल देते हैं पोर्टल के ऊपर। बेटा आजकल तो पोर्टल भी रुका हुआ है, बस पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसे ही है। हमारा पोर्टल भी हैक कर लिया, हमारे पोर्टल को, यानी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के निजाम को पोर्टल भी हैक कर लिया। और रिजल्ट बच्चों का क्या होगा? बस फिर हम भी वेट ही कर रहे हैं, देखें। अब तो हमने चले जाना है, शुक्र है साइकोलॉजी फील्ड रखी है, इसका ज्यादातर स्कोप बाहर है, तो बस अब बाहर के मुल्क चले जाना है। बाहर तो फिर आपको इंडियंस भी मिले, दोस्ती कर लेंगे ना फिर उनसे। नफरत भी है, दोस्ती भी है, क्या जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, तो हमें किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उधर के इंसान नो डाउट बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं उनके ये पॉलिटिक्स की और उनके ये हुक्मरान वगैरह, उनके जो सारी स्टैब्लिशमेंट है हमारी, इन दोनों के दरम्यान में नफरत है। इस वजह से हम जो मतलब लोग हैं मुल्क के, उनके दरम्यान में, हालांकि मैं नहीं कह रही क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात एक्सपीरियंस नहीं की ये चीज़ उनसे बात करके, मे बी वो अच्छे हों। हम बात करें उनके लीडर्स की, जो उनके आपस में मुल्कों की वजह से, उनके लीडर तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाई जाती है वो ये क्लेम करते हैं अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा या इसको खत्म कर देगा तो हम जो है दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान। टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है, और ये कहा है कि बॉस तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है। ये देखिए सब, ये है तबाद लैब ने ये बोला है कि जो IMF पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है वो पूरा मैटर गलत है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को पैसे देता है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी वैसी है, इसने बोला है बॉस वो सब गड़बड़ है, असलियत कुछ और है। देखिए साहब, IMF कह रहा है कि ठीक है पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है। ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं है, तुम लोग बिल्कुल जिसको क्लिफ कहते हैं ना दोस्तों, क्लिफ, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के इधर खड़े हो, किसी भी वक्त तुम नीचे गिर सकते हो। ये तबाद लैब ने बोला है। पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के